अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी वैसे ही रहेगी जैसे कि आपकी ज़िंदगी अब है, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में हैं। सबकी ज़िंदगियां हिल जाएंगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साहिब ने ये पूछा है कि जी मैंने कोई प्रोग्राम मई 2018 में किया था, तो उसके हवाले से है कि आपने मई 2018 में एक प्रोग्राम किया था कि इकनॉमिकली हालात जौन से हैं वो बड़े टफ़ होने वाले हैं, तो वैसा ही हुआ है। आपको ये बात कैसे पता चली? देखें, मेरे पास इकनॉमिक्स की 2 डिग्री हैं, एक पाकिस्तान से एक बाहर से। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो चीज़ एक तो अहमियत होती है ज़िंदगी में, वो क्रेज़ की होती है, जुनून की होती है। तो और जुनून भी आम किस्म का नहीं, जुनून भी इस चीज़ का कि यार आपने किसी चीज़ का सच ढूंढना है। मैंने प्रोग्राम में, मुझे याद पड़ता है कि शायद 3 सिनेरियोस का जिक्र किया था। मेरा पहला सिनेरियो ये था, और ये मैं आपको बता रहा हूँ मई 2018 की बात। अभी इलेक्शन होने वाले थे, अभी गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई थी, तो मैंने 3 सिनेरियोस का जिक्र किया था। तो पहला सिनेरियो ये था कि पाकिस्तान के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन है कि बहुत महंगाई हो जाएगी, और उसके बाद साथ रिसेशन आएगा। रिसेशन क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आएगी। क्यों आएगी, उसकी वजह मैंने उस प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा बताई थी। वो सारे फैक्टर्स बताए थे, पूरे दिन के प्रोग्राम्स होते थे पिछले डेटा को रिकॉर्ड करके कि यार ये क्या क्या चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर लगता है इन्फ्लेशन आएगी। तो साफ ज़रा है कि फिर आपकी गवर्नमेंट बदली और फिर IMF का प्रेशर आ गया, और बड़ा कुछ आपके सामने हुआ। टैक्स बहुत लग गए, एनर्जी प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई, पेट्रोलियम के ऊपर टैक्सेस लग गए, खाने पीने की चीज़ें, महंगाई बढ़ती चली गई। तो जब इतनी इन्फ्लेशन हो जाती है, बाइंग पावर जो सी लोगों की कम हो जाती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, रियल एस्टेट पे टैक्स लग गए, सब कुछ हो गया। तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि जो चीज़ें कम बिकती हैं, महंगाई हो जाती है, क्योंकि साफ ज़रा कि फिर डिमांड कम हो जाती है, अब इतनी चीज़ महंगी हो जाती, तो वो रिसेशन आ जाता है। तो ये मैंने बात की थी। तो वो आपके सामने 2018 से फिर महंगाई शुरू होती कि टैक्स पे टैक्स पे टैक्स पे टैक्स लगते चले गए, और वो उसके बाद रिसेशन का आना, क्योंकि रिसेशन से पहले इन्फ्लेशन होती है। और ये एक ये भी बेंचमार्क होता है, एक चीज़ ये भी नज़र आ जाती है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान तो चलें, एक है केस तो है, दूसरा सिनेरियो ये है। और फिर साफ ज़रा कि मैंने इन 3 सिनेरियो की बेस पे लोगों को सॉल्यूशंस भी दिए थे जो प्रोग्राम्स में आ रहे थे। दूसरा सिनेरियो मैंने ये बात की थी कि चलें ये तो पाकिस्तान की सिचुएशन है, दूसरा ये है कि दुनिया में भी ग्लोबल रिसेशन, यानी कि पूरे के पूरे दुनिया के अंदर भी एक रिसेशन आने वाला है, इकोनॉमिक रिसेशन जिसे आप कहते हैं, और एक्टिविटी रुक जाएगी। जो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें तरक्की होती नज़र आ रही है, वो एकदम रुक जाएगी। और वही हुआ आपके सामने। अब आपके सामने देख लें कि और ये मैंने उस वक़्त भी वो स्लाइड्स भी दिखाई थी कि देखें IMF ये कह रहा है, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि नहीं आएगी। कोई कह भी रहा था 2019-20 में आएगा, कोई कह रहे थे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, फेडरल बैंक जो है वो अंदर आ जाएगा, कुछ ना कुछ कर देगा, इंजेक्शन लगा देगा। लेकिन वो हुआ, और अभी भी शायद उन लोगों की यहीं पे अटके हुए हैं वो कि यार अगर कोरोना ना आता तो शायद 2020 में सेशन नहीं आना था। लेकिन 2018 में बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था कि ये आना, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ग्लोबल रिसेशन अगर आएगा तो पाकिस्तान के ऊपर डबल बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल रिसेशन भी आ गया, तो उससे साफ ज़रा है कि बाहर की दुनिया के असरात भी फिर आते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा उसके आपकी इकॉनमी पे मनफी असरात आते हैं। तो ये ग्लोबल रिसेशन था, ये दूसरा सिनेरियो था। तीसरा सिनेरियो मैंने एक बात की थी कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे ग्लोबल आपका जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट
या कोई जो ग्लोबल पावर गेम है, या कुछ चैलेंजेस, कोई ऐसी चीज़, कोई कोई फूड क्राइसिस, कोई एनर्जी क्राइसिस, कोई ऑयल क्राइसिस, कोई शायद जंग शुरू हो जाए मिडल ईस्ट में ऑयल की वजह से, उसकी वजह से, या हालात ख़राब हो जाएं बर सगीर पाक व हिंद के, तो कुछ ना कुछ कोई फूड का मसला हो जाए, कुछ होगा ज़रूर। और खाना खास्ता अगर हो गया, जिसके साइन नज़र आ रहे थे, अगर हो गया तो फिर थर्ड सिनेरियो और उसके असरात क्या होंगे लोगों की लाइफ पर, उसके लिए क्या करना चाहिए। ये तीसरा सिनेरियो था। चेंज मैनेजमेंट ये कहती है कि जो चीज़ आपको डायरेक्टली अफेक्ट करती है वो आपके लिए चाहे दुनिया के हवाले से बहुत ही छोटी हो, लेकिन वो आपकी ज़ात के लिए मैक्रो है, बहुत बड़ी है। जब तक आप सोचें खाना खासा कितने जहाज़ गिरते हैं, क्रैश हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, तो एक छोटा सा दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा वाक़या है। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, लेकिन अगर आपका कोई बंदा उसमें नहीं था तो वो आपके लिए छोटा सा वाक़या है। लेकिन खुदा खास्ता आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और आपका कोई चाहने वाले की डेथ हो जाए तो आपके लिए वो बहुत बड़ा वाक़या है, उसकी निस्बत के जनाब वहाँ पे 1000 बंदा मर गया। तो ये है माइक्रो और मैक्रो की चेंज में। तो अगर आप ये देखें, इसी को प्रिंसिपल को अगर आप लगाएं, तो ये तीनों सिनेरियो को मेरा एक जुमला उस वक्त बड़ा मशहूर हुआ था इन्हीं प्रोग्राम्स के हवाले से। मैंने उसमें जुमले में बोला था, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी वैसे ही रहेगी जैसे कि आपकी ज़िंदगी अब है, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में हैं, सबकी ज़िंदगियां हिल जाएंगी। ये जुमला मेरा बड़ा वो लोगों ने कुछ ने नापसंद भी किया कि यार आप डराते बहुत हैं। डराने की बात नहीं थी। देखें, उसकी वजह यह है कि जब ये 3 सिनेरियोज बता रहा हूँ, इन 3 सिनेरियोज में हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सिनेरियो ले लें पाकिस्तान वाला, महंगाई हो गई। देखें, अगर आटे की महंगाई हुई है तो शायद जो ऊपर बंदा बैठा हुआ है ना, अमीर ज़्यादा, जिसके बजट का 100वां हिस्सा भी नहीं है आटा, 1000वां हिस्सा भी नहीं जितना वो कमाता है, और चलो यार आटा जौन सा है वो 200 रुपया 300 रुपया भी महंगा हो जाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो दिहाड़ी पे लगा हुआ है, जिसको जनाब पता चले कि रोटी जौन सी है वो 2 रुपये की बजाय 6 रुपये की हो गई है, उसके लिए तो ये क़यामत है, क्योंकि उसके लिए ये मैक्रो है, उसको ये इफेक्ट करता है। तो इसी तरीके से अगर आपको बिजली का बिल महंगा हो गया है, आपकी जनाब महीने का खर्चा महंगा हो गया है, तो आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए वो बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत मैक्रो लेवल की तब्दीली हैं। उनको इससे गर्ज नहीं है कि दुनिया के अंदर ग्लोबल रिसेशन में क्या हो रहा है। अच्छा, जब इसी तरीके से आप ऊपर आ जाएं तो जिसको जो अफेक्ट करेगा, मसला अगर आपकी कोई पॉलिसी आई, आपके जनाब बहुत बड़ी, आप रियल स्टेट के बंदे थे और आपकी जनाब प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई, तो आप आटा भूल जाएंगे क्योंकि उसने आपको इतना अफेक्ट नहीं किया। आपके लिए आपके प्लॉट्स और आपकी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का काम रुक जाना वो मैक्रो है। जो बंदा स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, उसके अगर स्टॉक्स की वैल्यू 6%, 10%, 15% गिर जाए, उसके लिए वो मैक्रो है। जिसका काम जहां पे है, मसलन एक बंदा सुनहरा है सोने का काम कर रहा है, पता चले जनाब सोने की मार्केट बैठ गई है, तो उसके लिए तो वो क़यामत है। वो कहे छो यार, आटे नु की है यार, बिजली नु की है यार, देखो सोना बह गया। तो ये एक बड़ा प्रिंसिपल है माइक्रो और मैक्रो के लेवल का। तो मैंने उस हवाले से ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान के हालात हैं तो ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट की हर पॉलिसी, फॉर एग्जांपल आप अमीर ज़्यादा हैं, आपको टैक्स लग गया, पहले आप टैक्स नहीं देते थे, या प्रॉपर्टी पे लग गया, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक आदमी, गरीब आदमी, उसको तो टैक्स नहीं लगा हुआ, वो अभी भी टैक्स नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, इसलिए उसके लिए भी ये मैक्रो है। उसके लिए किसी और वजह से ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और उस शख्स के लिए जिसको जनाब जो टैक्स के नेट में आ गया है, जिसको जनाब को टैक्स देना पड़ गया, उसके लिए वो बहुत बड़ी तब्दीली है। तो ये जो साइंस है ना, ये आपको समझने की ज़रूरत है। उस हिसाब से इसने, तब्दीली ने हर एक को अफेक्ट किया। इसी तरह से आगे आ जाएं, ग्लोबल रिसेशन जब शुरू हुआ, अब देखें दुनिया में कितने नुकसान हुआ है ये पिछले कुछ अर्से में, और हम इसको सारे का सारा मलबा हम अब कोरोना वायरस पे डाल रहे हैं कि कोरोना की वजह से दुनिया रिसेशन में जा रही है। भाईजान, दुनिया पहले भी रिसेशन से जा रही थी। मेरा ख्याल है कोरोना को इस्तेमाल किया गया है इस चीज़ के लिए कि ये जस्टिफाई किया जा सके कि ये रिसेशन है, क्योंकि रिसेशन पहले ही ओवरड्यू था, इसमें आना ही आना था।
थर्ड लेवल के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि कुछ तब्दीलियाँ ऐसी थी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी होंगी, इसके ऊपर हम सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। तो वो आपको बड़े क्लियरली नज़र आ रही थी कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे हैं चीज़ें हैं जो कि शायद होने की ज़रूरत है। दुनिया की आबादी, शहरों के अंदर गंद, एनवायरमेंटल इश्यूज, आबादी का तूफ़ान, आदतें ऐसी पड़ चुकी हैं और उम्रें बढ़ रही हैं, लोगों को संभाला नहीं जा रहा, स्टेट के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं, पेंशन का बोझ बढ़ रहा है। आपको देखें ना, बंदा 60 साल में मर जाता था, 80 में मरता है, तो वो 20 साल एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं। बाहर के मुल्कों की बात कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस की ज़रूरत थी जिसके लिए कोई ना कोई उनको मौका चाहिए होता है कि जनाब ये तो आप देखें ना, अब ये दुनिया में ये हो गया जी, इसकी वजह से हमें ये करना पड़ेगा। तो ये बुनियादी तौर पे जो मैंने कहा था 2018 के मई में, वो ये 3 सिनेरियोस थे और ये उसकी पीछे जो थोड़ी सी मैंने आपको लॉजिक सा बताया, ये समझाया उसकी कि मैं ये क्यों समझता था, वो इस वजह से समझता था। तो आई थिंक इस पे आप थोड़ा सा आप भी समझें, पढ़ने की कोशिश करें। ये ऐसा सब्जेक्ट था जिसकी एंड कोई नहीं है, इसकी बिगिनिंग ही है। मैं भी स्टूडेंट हूँ इतने साल से इन चीज़ों का, आप भी स्टूडेंट बनिए, उसको पढ़िए, सोचिए, देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि कम से कम जो असरात हैं वो आपकी ज़िंदगी में मैक्रो ना हो। आप अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचाने की कोशिश कीजिए। तो ये है जनाब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।